भगत सिंह को मुसलमान भी पसंद करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर हिंदू भी पसंद करता है। ये दो ऐसी शख्सियत थी जिन्हें ना हिंदू की ज़रूरत थी ना मुसलमान की, इन्हें इंसानियत की ज़रूरत थी। देखिए आमिर, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जी मिसाइल मैन का खिताब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को सर मत्थे रखते हैं हिंदू सनातनी जी। पहले भी रखते थे, अब भी रख रहे हैं, और जब तक दुनिया है, जीवन है, सनातन धर्म एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सर मत्थे रखे। बिल्कुल ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमारा दुर्भाग्य है कि मुसलमान नहीं प्यार करते हैं। अब आपको लगेगा बुरा, नहीं नाज़िर जी बुरा नहीं, मैं आपको यहाँ टोकूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हर कोई नहीं पसंद करता। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, आप पसंद करते हैं इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी दोनों तरफ से है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की वफात हुई थी, उसी दिन याकूब मेमन का जनाजा आया था। गूगल उठाकर देखिए और शर्त रखिए मेरे से कि किसके जनाजे में ज्यादा भीड़ थी। जनाजे में भीड़ की बात मैं आपकी मान लेता हूँ, नहीं पसंद, आपने पसंद ही नापसंद की बात करी है। ऐसा नहीं कि अगर उनके जनाजे में कौन है जी हाँ, तो उसके जनाजे की नमाज पर जाने वाले मुसलमान क्या मैसेज दे रहे थे हमारे युवाओं को, हमारी आने वाली मुसलमान पीढ़ियों को, हमारे आने वाले मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे थे कि हम उसके जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं जो देश का बुरा चाहता था। लेकिन दोनों ही कम्युनिटी में ऐसे है ना। अब आप मुझे बताइए कि उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज कश्मीर में हुई थी और मुसलमान पढ़े थे जी। अब बताइए, तो वो कश्मीरी मुसलमान रहे ना। भाई वो भी तो भारत का नहीं, भारत वो अब हुआ ना, पहले नहीं मुसलमान, आप नाज़िर जी, आप ऐसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपने कश्मीर की बात करी है। हाँ, कश्मीर 370 हटने के बाद से ही तो अपना हक हम जता पाए, क्योंकि उससे पहले हमारे अंडर में नहीं था। ये तो कांग्रेसियों की देन थी ना कि हाथ में पत्थर दे दिया था। वही ये तो हमारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने पूरी तरह से रोटियां सेकी उसके ऊपर। आपको अगर आपके कजन से नाराजगी हो जाएगी तो आप रोड पर देखकर क्या बोलिएगा कि नहीं मेरा भाई नहीं है, क्योंकि 370 हटा, आज सारे मुसलमानों को भी वो पसंद है। मुसलमानों ने एक नहीं आमिर जी, एक नहीं लाखों बार इस बात का मुसलमान पुरुषों ने सबूत दिया है कि वो आतंकी, दंगई, जंगजू, जिहादी माइंडेड और जिहादी चीजों को वो अप्रिशिएट करते हैं। नाज़िया, इसका भी एक कारण था, वहाँ के मुसलमानों ने ये भी कहा कि उनके पास खाने को पैसे नहीं, उनके पास रोजगार नहीं था, इसके वजह से उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता, जिसकी वजह से वो पत्थरबाजी करते थे। उन्होंने खुद ये कितनी बार स्टेटमेंट्स दी है, कितनी बार युवाओं के हमने बाइट सुनी है इंस्टाग्राम पे, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी बात होती भी होंगी जिसकी वजह से ये करना पड़ता होगा। आप इस पर क्या कहेंगी? आप यहाँ बैठी हैं जी, कुछ क्रेडिबिलिटी तो होगा तब ना बैठी हैं। ऑफ कोर्स मुझे बुलाया गया है, कुछ क्रेडिबिलिटी है तभी तो जी सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ मैं, क्रेडिबिलिटी है, शिक्षा है तभी तो। पढ़ेगा मदरसा में, करेगा बलात्कार, मांगेगा मॉडर्न जजिया, भीख और ज़कात, और कहेगा कि हमको नौकरी दे दो। कर्नल की स्पेलिंग नहीं आती है बेशतर मुसलमानों को, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं आती है बेशतर मुसलमानों को। और जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपके अल कुरान में 800 बार शिक्षा की बात लिखी हुई है, आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पढ़ना है तो चीन चले जाओ, तो बुरा लग जाता है अवैसी को।